नमस्कार, माय नेम इज़ डीके और हम इस सेक्शन में पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री की अब तक 5 क्लास कर ली हैं और अब हमारी जो आगे की क्लास है वो ऋग्वैदिक कालीन समाज से शुरू होगी। इससे पहले हम ऋग्वैदिक कालीन भूगोल और अर्थव्यवस्था पढ़ चुके हैं। काफ़ी टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आज की क्लास ऋग्वैदिक काल की लगभग अंतिम क्लास होगी। तो जब हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल समाज की, देखो हम कल की क्लास में ही क्लियर कर चुके हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे। हम ऋग्वैदिक कालीन समाज को उत्तर वैदिक कालीन समाज से जोड़कर देखेंगे, मतलब एक दूसरे की तुलना से हम इसे पढ़ेंगे। जब हम ऋग्वैदिक काल की समाज की बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड 1500 BC से 1000 BC है और उत्तर वैदिक काल का जो समाज है उसका टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC का है। इसका मतलब बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने अलग अलग विशेषताओं के लिए अलग अलग क्लासें बनाई हैं, आप जाके उन क्लास को देख सकते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज। देखिए, जब हम ऋग्वैदिक कालीन समाज की बात करते हैं तो वही टॉपिक जो हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा, वही टॉपिक जो हमने पाषाण काल में पढ़ा, वही टॉपिक हम यहाँ भी रखेंगे। समाज के अपने टॉपिक होते हैं। समाज को पढ़ने के लिए ये देखना होता है सामाजिक संरचना किस तरीके से है, मतलब वर्ण व्यवस्था कैसी है और वर्ण व्यवस्था किस आधार पर बटी हुई है। रंग के आधार पर भेदभाव होता है या वर्ण के आधार पर भेदभाव है, ये सब देखना होता है। फिर इसके बाद का जो अगला टॉपिक होता है, इसी में ही सामाजिक व्यवस्था में दास होते हैं तो क्यों बनाए जाते हैं, बनाए जाने का कारण क्या है, ये सब पढ़ना होता है। यहाँ भी हम वही पढ़ेंगे। तो जब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था मौजूद थी और 2 आधारों पर भेदभाव देखने को मिलता है। भेदभाव मतलब 2 आधारों पर विभाजन देखने को मिलता है, भेदभाव तो नहीं कहेंगे। रंग के आधार पर, मतलब एक प्रजाति आर्य प्रजाति थी और दूसरी अनार्य प्रजाति थी, लेकिन आराम से जीवन यापन ये लोग कर रहे हैं, आपस में साथ में रह रहे हैं। और कर्मों के आधार पर भी कर्मों के आधार पर भी विभाजन देखने को मिलता है। मैं बार बार भेदभाव इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो उसका मतलब भेदभाव नहीं, वो गलती से निकल रहा है। यहाँ पे विभाजन कर्म के आधार पर है। कर्म के आधार पर जो लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं उनको पुरोहित कह रहे हैं, और जो लोग सेना में नेतृत्व कर रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, उनको सेनानी कह रहे हैं। 2 ही प्रमुख अगर आप देखो तो यहाँ पे वर्ग हैं, पुरोहित और सेनानी। बाकी सभी लोहार, बढ़ई, कुम्हार, जो खेत में काम कर रहे हैं, मजदूर, किसान, ये सब एक दूसरे वर्ग में हैं जिसको विष कह रहे हैं, मतलब इनको सामान्य जन कह रहे हैं। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था के 2 आधार हैं, एक रंग और एक कर्म। फिर हम जब देखते हैं वर्ण व्यवस्था, इसी काल विभाजन में धीरे धीरे आगे बढ़ के वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ और चतुवर्ण व्यवस्था का विकास हुआ। कर्म के आधार पर यह वर्ण व्यवस्था विकसित हुई। कर्म जो व्यक्ति पढ़ने का कार्य कर रहा है, ऋग्वेद पढ़ रहा है, यजुर्वेद पढ़ रहा है, सामवेद पढ़ रहा है, या तो उनको हम कह रहे हैं कि ये अध्ययन करने वाला एक वर्ग है, उसका नाम ब्राह्मण है। फिर यदि कोई व्यक्ति लड़ने का उसका कार्य, उसका पेशा ही लड़ना है, तो वह क्षत्रिय है। व्यापार में यदि कोई कोई व्यक्ति लिप्त है, व्यापार कर रहा है, वह किसी भी तरीके का व्यापार है, उसको वैश्य। और जो सेवा कार्य में जुटा हुआ है, खेत में काम कर रहा है या गाय की सेवा कर रहा है, या गाय का मतलब गाय के लिए चारा लाने का कार्य करता है, इस तरह की चीज़ें, तो ये शूद्र है। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कहीं भी ऋग्वैदिक कालीन समाज में जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो ये जो समाज है ये कर्म आधारित है। फिर इसके बाद अच्छा, वर्ण व्यवस्था का जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है, और यहाँ पे अस्पृश्यता की भावना, जिसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं, यह यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। मतलब सामाजिक गतिशीलता बाधित नहीं है, आराम से सभी मतलब वर्णों के लोग आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। कोई एक दूसरे से भेदभाव जैसी समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। फिर यहाँ पे दास यहाँ होते हैं, दास प्रथा यहाँ मौजूद है। और दास बनाए जाने का कारण क्या है? जो लोग युद्ध लड़ते थे, युद्ध में पराजित होते थे, वे दोबारा से युद्ध ना कर सके, इसी वजह से उन लोगों को दास बना लिया जाता था और उनसे घरेलू कार्य करवाए जाते थे जिससे कि उन पर नियंत्रण कराया जा सके। वे
दोबारा से उनके खिलाफ षड्यंत्र ना कर सकें, इसलिए उनको घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता था। जैसे गाय का चारा लाना, गाय की सेवा करना, गोबर उठाना, बहुत सारी चीज़ें होती थी, खेत में काम करवाना, दिन रात मजदूरी करवाना और धन संचय न करने देना, इस तरह की चीज़ें दास प्रथा में मौजूद थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही दास बनाए जाते थे। यहाँ पर भेदभाव देखने को नहीं मिलता है, स्त्री और पुरुष दोनों ही दास बनते थे। ऋग वैदिक कालीन समाज में एक ही परिवार के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक ही परिवार के अंतर्गत मिल जाते थे। अगर एक ही परिवार के अंतर्गत एक व्यक्ति पढ़ने का कार्य कर रहा है तो वह ब्राह्मण की कैटेगरी में आता था। उसी परिवार से एक व्यक्ति यदि सेना में भर्ती है तो उसको क्षत्रिय, और उसी परिवार से यदि कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य, और एक व्यक्ति यदि कुछ काम कर नहीं रहा है तो उससे जो छोटे मोटे घर के काम हैं तो उसको शुद्ध की कैटेगरी में रखते थे। तो ऋग वैदिक कालीन समाज में एक ही परिवार के अंतर्गत ये वर्ण व्यवस्था मौजूद थी। फिर जब हम बात करते हैं, एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसको बोलते हैं 10 राज युद्ध। 10 राज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह मतलब 10 राजाओं के बीच लड़ा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, किस नदी के किनारे लड़ा गया है, तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया है। और क्योंकि संस्कृत में रावी नदी को परुष्णी कहते हैं तो इसलिए परुष्णी रावी का ही नाम है, परुष्णी नदी के किनारे यह युद्ध लड़ा गया है। फिर कौन कौन थे इसमें? 2 पार्टियां थी, एक था आर्य कबीला और एक था अनार्य कबीला। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, अनार्य कबीले में भी 5 कबीले ऐसे थे जो आर्य कबीले थे, जिसमें ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यदु, तुर्वश, पुरु, अनु और द्रुहु। ये 5 कबीले ऐसे थे जो आर्य कबीले थे। अकिन, पक्त, विषाणी और सिबी, ये जो 4 कबीले हैं ये ऐसे कबीले थे जो अनार्य कबीले थे। लेकिन ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी है, दोनों के बीच युद्ध होगा। युद्ध में पराजित ये होंगे और विजय होगी भरत कबीले की, और इसके राजा हैं सुदास विजयी होंगे। और इन पूरे कबीले को, इनसे संबंधित जितने भी कबीले हैं, इन सभी लोगों को दास बना लिया जाएगा और दास बनाने की प्रथा यहाँ से शुरू होगी। और देखिए, ये ही कबीले के लोग आगे चल के शूद्र कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फिर इसी समाज में, ऋग वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा का भी अध्ययन किया जाता है। ऋग वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। क्यों अच्छी थी? क्योंकि बाल विवाह नहीं होते थे, और तो और 16 से 17 वर्ष की उम्र थी शादी की। जीवन साथी चुनने का अधिकार था, मतलब इच्छित व्यक्ति से शादी करने का अधिकार मिलता था। और तो और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि स्त्रियां मंत्रोच्चारण भी करती थी, मंत्रोच्चारण करती थी, और तो और राजनीतिक जीवन में भी भागीदारिता थी। सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवा प्रथा जैसी कुरीतियां इस समाज में देखने को नहीं मिलती ऋग वैदिक कालीन समाज में। फिर उत्तर वैदिक काल की जब हम बात करते हैं, 1000 BC से 600 BC तक का इतिहास, इन्हीं पॉइंटों में क्या बदलाव आए हमें वो पढ़ना होता है। देखिए, वर्ण व्यवस्था किस तरीके से बदल गई। वर्ण व्यवस्था पहले कर्म आधारित थी, अब जन्म आधारित हो गई। और जन्म आधारित होने का देखो, यहाँ पे कर्म आधारित लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे ये जन्म आधारित हो गई। भेदभाव की शुरुआत इसी कालखंड से है। और अगर आप देखोगे, जो पढ़ने का कार्य कर रहे हैं ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य, तीनों की मुख्य भूमिका है, क्योंकि ये युद्ध कर रहा है और ये जो है मतलब वेदों का पाठ कर रहा है और वैश्य व्यापार कर रहा है। तीनों की भूमिका है। इन तीनों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता था, द्विज, और द्विज कहते थे इन तीनों वर्णों के लोगों को। शूद्र द्विज का हिस्सा नहीं थे और द्विजों को ही यज्ञ करने का अधिकार था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। देखो, जहां ऐसा भेदभाव आपको ऋग वैदिक काल में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये भेदभाव आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। तो द्विजों को ही 16 संस्कारों की अवधारणा जो विकसित हुई, 16 संस्कार केवल द्विज कर सकते थे, शूद्र 16 संस्कार नहीं कर सकते थे। और ऐसा माना जाता था कि व्यक्ति जन्म से अपवित्र होता है, लेकिन 16 संस्कारों के माध्यम से उस व्यक्ति को पवित्र किया जा सकता था। इसीलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक मिलाकर टोटल 16 संस्कार होते थे। फिर हम बात करते हैं समाज की। जैसे उस पॉइंट में हमने पढ़ा था ऋग वैदिक कालीन समाज में, तो यहाँ पे 4 आश्रम की व्यवस्थाएं मौजूद थी। एक था ब्रह्मचर्य, दूसरा था गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास।
अब इसमें भी एक प्रश्न आता है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आश्रम है, तो गृहस्थ सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, क्योंकि 16 के 16 संस्कार इसी में हो सकते हैं। और इस आश्रम व्यवस्था का प्रमाण मिलता कहां से है, जवालोपनिषद से इसका प्रमाण देखने को मिलता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैंने बता ही दिया, गृहस्थ है। अच्छा, 4 पुरुषार्थ की अवधारणा भी इसी समय विकसित हुई। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किसी व्यक्ति का धर्म है कि वह सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति करे, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए पहले धर्म की प्राप्ति करे, फिर इसके बाद वह धन इकट्ठा करे। पहले ज्ञान की प्राप्ति करे, फिर धन इकट्ठा करे, फिर उसके बाद वह शादी करने के बाद अपनी जो काम वासना है उसकी पूर्ति करे, और उसके बाद मोक्ष की ओर चला जाए। अंतिम समय में ईश्वर की उपासना करे और जो आत्मा है उसको परमात्मा से मिलाने के कार्य में जुट जाए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 हमारे पास पुरुषार्थ हैं। अच्छा, इसी समय एक चीज और फेमस होगी और वो है गोत्र बहिर्गमन प्रथा। देखो, क्योंकि भूभाग बहुत बड़े हैं, लोहे की वजह से बहुत बड़े बड़े भूभाग खाली हैं, तो क्या होगा, अपनी सुरक्षा करने के लिए दूसरे लोगों की भी जरूरत है। इसलिए ये कहा जाएगा कि दूसरे गोत्र के व्यक्तियों से शादी करिए। और दूसरे गोत्र के व्यक्तियों से अगर आप देखोगे तो यहाँ एक आर्थिक कारण आपको दिखाई देगा। इससे फायदे हैं कि एक कबीला तो हमारा सुरक्षित है ही, और जिसके साथ हमारे वैवाहिक संबंध बनेंगे, यदि वह बाहर का है तो वह, क्योंकि हमारा रिश्तेदार है, इस वजह से वह हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तो गोत्र बहिर्गमन की प्रथा भी इसी कालखंड में आरंभ होगी। और हम जो पढ़ रहे हैं यह उत्तर वैदिक कालीन समाज। फिर इसके बाद 3 ऋण बहुत फेमस होंगे इसी समय। एक है देव ऋण, क्योंकि आपका जन्म हुआ है तो आपको कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए देवताओं के प्रति, क्योंकि आपको धरती लोक पर भेज दिया है, आपका जन्म हो चुका है। इसके बाद क्योंकि आपको यहाँ लाने के लिए आपके पिता ने प्रयत्न किया है, इस वजह से आपके ऊपर पितृ ऋण भी है। और उससे एक व्यक्ति कैसे छूट सकता है, संतान की उत्पत्ति करे या अपने लिए संतान पैदा करे, तो ये पितृ ऋण है। और तीसरा है ऋषि ऋण, जिस ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया है उस ऋषि को दान देकर इस ऋण से मुक्ति व्यक्ति पा सकता है। फिर इसके बाद दास प्रथा मौजूद थी, बिल्कुल थी, लेकिन इसका उपयोग अभी भी घरेलू कार्यों में हो रहा है। स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, दयनीय स्थिति थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों का जन्म दुख का कारण माना जाता था, और इसके प्रमाण ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलते हैं। और मैत्रेयी संहिता एक ग्रंथ है, उसमें स्त्रियों की तुलना वस्तु से की गई है। यह कहा गया है कि अगर जिस तरह वस्तु पर स्वयं का नियंत्रण नहीं होता, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों पर भी स्वयं का निर्णय करने का अधिकार नहीं होता, वह वस्तु की तरह ही ट्रीट होती थी। और इसके प्रमाण किसमें मिलते हैं, मैत्रेयी संहिता में। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक कालीन धर्म। शुरू करते हैं धार्मिक संरचना। ऋग वैदिक कालीन समाज की जब हम बात धर्म के उद्देश्य से हम जब इसको देखते हैं, तो ऋग वैदिक कालीन समाज में धर्म का क्या स्थान था, किस तरीके के ये धर्म को मानते थे। देखिए, धर्म का अपना महत्व होता है, क्योंकि जब व्यक्ति को अपने सुखों की प्राप्ति करनी है तो वह ईश्वर की कामना करता है। मतलब उपासना की पद्धतियाँ वह विभिन्न धर्मों में अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे अगर आप इस्लाम में देखोगे तो उनकी उपासना की पद्धति अलग है, ईसाई की पद्धति अलग है, हिंदुओं की अलग है, बौद्धों की अलग है, जैनों की अलग है। यहाँ पर हम ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो ये उपासना कर क्यों रहे हैं, उपासना का कारण क्या है। देखो, उपासना का कारण जो यहाँ दिखाई दे रहा है वह भौतिक सुखों की प्राप्ति करना है। हे प्रभु, मेरा घर धन धान्य से भर जाए, हे प्रभु मुझे ईश्वर की हे प्रभु मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो इसका मतलब वह भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए उपासना कर रहा है। युद्ध में क्योंकि उसको विजित होना है तो वह भगवान से प्रार्थना करेगा, इसीलिए युद्ध लड़ने से पहले भगवान की उपासना करेगा। तो उपासना करने का उद्देश्य है युद्ध की विजय। तीसरा
पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेगा। और तो और क्यों? क्योंकि पुत्र उसके वंश को आगे बढ़ाएगा, उसकी संपत्ति को आगे बढ़ाएगा, उसकी संपत्ति में विस्तार करेगा। तो जब हम ऋग्वैदिक कालीन समाज में उपासना का उद्देश्य देखते हैं तो भौतिक सुखों की प्राप्ति, युद्ध विजय और पुत्र प्राप्ति, ये मोटे कारण हैं जिसके लिए वह उपासना कर रहा है। फिर उपासना करने के लिए पद्धतियां क्या हैं? उपासना किस तरीके से कर रहा है? केवल प्रार्थना कर रहा है, मन ही मन में प्रार्थना कर रहा है, या फिर उसकी कोई और पद्धति भी है? देखो, उपासना की पद्धति ऋग्वैदिक कालीन समाज में दो तरीके से देखने को मिलती हैं। यहाँ पर प्रार्थना ज़्यादा कर रहा है, मतलब ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रार्थनाएं प्रमुख हैं और यज्ञ कर्मकांड अभी गौण हैं, कर्म कांडों पर वह ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब वह काम चला रहा है ईश्वर की पद्धति, ईश्वर की उपासना घर बैठ के करने से, मतलब खुद के मनन और चिंतन से वह ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। तो ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक कालीन समाज में कर्मकांड गौण हैं, कर्मकांड हो रहे हैं, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन गौण हैं, प्रार्थनाएं प्रमुख स्थान ले बैठी हैं। फिर कौन कौन से देवता की वह उपासना करता है? देखो, हम अंदाजा लगा सकते हैं कौन कौन से देवता की वह पूजा करता होगा, क्योंकि ऋग्वैदिक कालीन समाज में अभी वह घर बना नहीं रहा है और उसके जो घर हैं अभी झोपड़े टाइप के हैं। और जैसे ही बरसात आती है तो बरसात उसके घरों को उजाड़ देती है, और तो और तूफान उसको बहुत परेशान करता है, खेतों को नष्ट कर देता है। इसलिए ऋग्वैदिक कालीन समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यदि किसी देवता का दिखाई देगा तो वह होगा इंद्र को। इंद्र जो है, इसी को पुरंदर भी कहा गया है, और वो जो इंद्र है वह सर्व प्रमुख देवता के रूप में यहाँ पे फेमस है, क्योंकि ऋग्वेद में इसका जिक्र 250 बार देखने को मिलता है। और अगर आप देखोगे ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की, तो प्रकृति के जो भी तत्व हैं, जैसे प्रकृति में क्या तत्व हो सकते हैं? जल नहीं, जल देवता। जैसे वायु नहीं, वायु देवता। जैसे वर्षा नहीं, इंद्र देवता, क्योंकि इंद्र जो है वर्षा करता है। और जैसे अग्नि, यज्ञ करने के लिए यहाँ से आहुति ईश्वर तक पहुँच सके, इसमें निर्णायक भूमिका अग्नि की है, तो इसलिए अग्नि नहीं, अग्नि देवता। तो हम सभी देवताओं के बारे में जो फैक्ट हैं उन पर बात करते हैं। सर्वप्रमुख देवता इंद्र है, 250 बार ऋग्वेद में इसका जिक्र है। वर्षा का देवता है, युद्ध का देवता है, पुरंदर इसको कहते हैं। फिर हम अग्नि की बात करते हैं। अग्नि की जब हम बात करते हैं तो इसी को जाति वेदस कहते हैं, हिरण्य पदंत भी इसी को कहते हैं, और यह युद्ध में मतलब यज्ञ में मध्यस्थ की भूमिका में है। इनकी आहुति को ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करता है, मतलब ये यज्ञ का देवता है। जब हम वरुण की बात करते हैं तो ये दूसरा प्रमुख देवता है अग्नि। पहला है इंद्र, दूसरा है अग्नि, तीसरा वरुण है, और इसका ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख देखने को मिलेगा। इसी को ऋतस्य गोप कहा जाता है। फिर इसके बाद सोम देवता, ये वनस्पति या इसी को चंद्रमा का देवता भी कहते हैं। और इसका जो उल्लेख है, सोम का उल्लेख, इसके लिए 9वां मंडल जो ऋग्वेद का है वह समर्पित है। फिर है अश्विन या नासत्य, यह चिकित्सा का देवता है। और ऋग्वैदिक कालीन समाज में भूषण पशुओं का देवता है। आगे चलकर जब हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में भूषण शूद्रों का देवता हो जाएगा। फिर अदिति की बात करते हैं तो यह पृथ्वी की देवी है, अरण्यई जंगल की देवी है। फिर हम देखो इसी तरीके से हम इसकी तुलना उत्तर वैदिक काल से करते हैं। ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 BC से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 BC से 600 BC। उपासना की पद्धति की हम तुलना करते हैं तो वहां पर अभी भी भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन उपासना पर अब उसका जो ध्यान मतलब जो उसका विश्वास बना हुआ है उपासना पर, वह भंग हो रहा है और वह अब उपासना को दूसरे स्थान पर रखेगा। पहले स्थान पर यज्ञ होंगे, मतलब भौतिक सुखों की प्राप्ति तो वो अभी भी करेगा, लेकिन उपासना की पद्धति में जो यज्ञ है वह प्रमुख स्थान पर आ जाएगा और दूसरे स्थान पर प्रार्थना आ जाएगी। मतलब यज्ञों का अब अपना महत्व होगा। फिर देवताओं का पदानुक्रम, जहां ऋग्वैदिक कालीन समाज में इंद्र देवता प्रथम स्थान पर था, यहाँ पर आते आते वह अपना स्थान खो देगा
और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 देवता जो बड़े देवता होंगे, आगे चलकर इनका स्थान होगा और सर्वोच्च देवता ब्रह्मा होगा। फिर जो भूषण पहले पशुओं का देवता होता था, अब वह शूद्रों का देवता उत्तर वैदिक समाज में हो जाएगा। फिर यहीं पर उपनिषद चिंतन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि वेदों को पढ़ने के बाद वेदों में क्या लिखा हुआ है उनको समझाने के लिए कुछ लोग अब बाहर आएंगे और उपनिषद लिखने शुरू होंगे। उपनिषदों का जो चिंतन है वह कर्म कांड की आलोचना करता है। इसी में एक मुंडकोपनिषद है जो यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से करता है। इसके अनुसार, मुंडकोपनिषद के अनुसार, यज्ञ एक टूटी हुई नाव जैसा है। जिस तरह टूटी हुई नाव भव सागर को या सागर को पार नहीं करवा सकती, इसी तरह यज्ञ वह माध्यम नहीं है जो भव सागर को पार करवा सके। मतलब यज्ञ की आलोचना यहाँ पर देखने को मिलती है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, किस उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? तो मुंडकोपनिषद में की गई है। फिर एक और कमाल की बात यह है कि उपनिषदों या हम यज्ञ की जो आलोचना है वह केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पहले देखने को नहीं मिलती। ब्राह्मण ग्रंथ ही यज्ञ और कर्मकांडों की आलोचना करते हैं, तो पहली आलोचना उपनिषदों में ही देखने को मिलती है और मुंडकोपनिषद में टूटी हुई नाम से इसकी तुलना की गई है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर मेरा काम आपको अच्छा लगता है तो। बाय बाय।